हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट आप हमारा 27 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको डू व्हाइल लूप के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के एलिमेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि लूप के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमने लूप को इनिशियलाइज करवाना है। दूसरा पार्ट होता है कि हमने कोई भी कंडीशन हमने सेट करनी है। फिर तीसरा पार्ट होता था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता था हमने। सेम इसी तरह से डू व्हाइल लूप के भी यही 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर कोई कंडीशन सेट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आउट ऑफ लूप चला जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे और वो हमारी स्टेटमेंट वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। सेम इसी तरह से ये काम लूप में चलता रहेगा। बस इसमें और व्हाइल लूप में एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस ये होता है कि डू व्हाइल लूप में पहली दफा वो आपकी कंडीशन चेक नहीं होगी। पहली दफा वो आपकी स्टेटमेंट वैसे ही प्रिंट कर देगा, दूसरी दफा वो आपकी कंडीशन को वो चेक करेगा। फिर इसी तरह से ये काम लूप में आपका चलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डू व्हाइल लूप को हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए डू व्हाइल लूप को हम जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे वेरिएबल ए है, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1। ये मैंने अपना इनिशियलाइजेशन का काम मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पर डू व्हाइल लूप का यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया। डू का यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखिए डू में कर्ली ब्रेसेस में आकर मैं अपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगा या आप अपना कोड भी जो भी आपने यहाँ पर रन करवाना है वो आप यहाँ पर अपना लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा हुआ कोड बडी। यहाँ पर ये पहली दफा तो मेरी ये स्टेटमेंट मेरी सेम एज इट इज ऐसे ही मेरी प्रिंट हो जाएगी विदाउट कंडीशन को चेक किए। फिर दूसरी दफा देखिए, दूसरी दफा ये मेरी कंडीशन चेक होगी। पहली दफा ये मेरी कंडीशन चेक नहीं होगी, पहली दफा ये मेरी कंडीशन वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, दूसरी दफा ये मेरी कंडीशन चेक होगी। फिर आप इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वगैरह करेंगे। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये इसका थर्ड पार्ट है। फिर यहाँ पर लास्ट पर आकर आप व्हाइल का यूज करके आप इसमें राउंड ब्रेसेस में आकर कोई ना कोई कंडीशन सेट करेंगे। फिर ये दूसरी दफा आपकी कंडीशन को ये चेक करेगा। पहले 1 था, फिर 1 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर 2 हो गया। फिर ये कंडीशन में आएगा, ये चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है। अगर तो छोटा है तो फिर ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा 2 में, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या 3 10 से छोटा है। अगर तो ये छोटा है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, फिर ये लूप में आएगा, फिर ये अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो सेम इसी तरह से ये आप 10 तक ये प्रोसेस आपका लूप में ये चलता रहेगा। 10 तक क्यों चलता रहेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने लूप में लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स हमने इस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करना है। तो 10 टाइम्स आपकी ये लूप सेम इसी तरह से आपकी चलती रहेगी। बस व्हाइल लूप में और डू व्हाइल लूप में यही डिफरेंस होता है कि डू व्हाइल लूप में पहली दफा आपकी स्टेटमेंट बिना कंडीशन के ही आपकी यहाँ पर ये रन हो जाएगी। तो आइए से देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अपना एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ अपने VS कोड में। अब मैं यहाँ पर आपको डू व्हाइल लूप का मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेनी है वेरिएबल जैसे कि a, इसको मैं कोई भी वैल्यू सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने वैल्यू सेट कर दी 1 एंड देन यहाँ पर मैं आकर अपने डू व्हाइल लूप का स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डू का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर चले और व्हाइल का मतलब होता है जब तक। यहाँ पर मैंने लिख दिया डू में आकर मैं अपनी डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आकर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे हेलो कोड बडी। अब यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो कोड बडी, लास्ट पर सेमीकोलन एंड देन यहाँ पर मैं ब्रेक टैग का भी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इसी कोर्स के अंदर ही, ताकि ये हर लाइन में यहाँ पर ये ब्रेक लगती रहे। अब मैं यहाँ पर अपना थर्ड पार्ट में सेट करता हूँ। तो थर्ड पार्ट मेरा क्या था? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू a+1, ये मैंने यहाँ पर कर दिया अपना इंक्रीमेंट, लास्ट पर सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर इसके बाहर आकर मैं यहाँ पर अपनी व्हाइल लूप में अपनी मैं कंडीशन को सेट कर दूंगा। तो व्हाइल में आकर मैंने कंडीशन सेट कर दी a लेस देन इक्वल टू इसके 10 के। फिर मैंने फाइल को किया सेव। यहाँ पर देखिए ये मुझे उसने 10 टाइम यहाँ पर मुझे उसने कोड बडी हेलो कोड बडी उसने मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर मुझे उसने प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर देखिए पहली दफा उसने मेरी कंडीशन को उसने चेक नहीं किया। पहली दफा उसने मुझे सेम एज इट इज मेरा यहाँ पर ही मुझे हेलो कोड बडी उसने मुझे प्रिंट कर दिया। दूसरी दफा उसने कंडीशन को चेक किया है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो वो फिर मेरी स्टेटमेंट को इस तरह से वो मुझे प्रिंट कर देगा। तो सेम एज इट इज ये व्हाइल लूप की तरह ही आपका ये काम करता है। अगर आपने इसके साथ कोई भी काउंटिंग वगैरह भी आपने प्रिंट करनी है या आपने इसको लिस्ट टैग में भी आपने इसको यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अभी इसको काउंटिंग
इसके साथ में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि ए प्लस प्लस यहाँ पर अभी कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर मैं स्पेस डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये साथ में आप काउंटिंग भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं यहाँ पर ब्रेसेस आपको ऐड करके बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। सेम इसी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मैंने आपको शॉर्ट हैंड भी बताया हुआ पहले से ही, जैसे कि था ए प्लस प्लस। अगर आपने इंक्रीमेंट करना है तो उस चीज़ के लिए आप ये करेंगे ए प्लस प्लस, अगर आपने डिक्रीमेंट करना है तो ए माइनस माइनस। तो ये तो था इसका शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। ये देखिए सेम ही काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो ये देखिए सेम एज इट इज सही वर्किंग कर रहा है। तो मेरा यही ख्याल कि आपको कोई और एग्जांपल अब देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है टू वाइल लूप है, ये सेम एज इट वाइल लूप की तरह ये काम करता है। बस इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि ये टू में आएगा, पहली दफ़ा ये आपके स्टेटमेंट बिना कंडीशन को चेक किए ही ये प्रिंट कर देगा। दूसरी दफ़ा ये आपकी इंक्रीमेंट करके फिर ये दूसरी दफ़ा आपकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो वो आपकी कंडीशन ट्रू होगी फिर वो आपकी स्टेटमेंट को वो प्रिंट करेगा। सेम इस तरह से ये प्रोसेस आपका 10 टाइम्स तक ये आपका चलता रहेगा। सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।